नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का विषय है गुस्सा आने पर ये करना समझदारी होगी। गुस्सा हमें कभी ना कभी आ ही जाता है और हम जानते भी हैं कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत हानिकारक है। कई बार हमें जब गुस्सा आ जाता है तो कई बार गुस्से में हम किसी बेकसूर व्यक्ति को भी कुछ भला बुरा कह देते हैं जिससे वो नाराज़ हो जाता है, या कई बार तो हमारे संबंध स्थायी रूप से खराब हो जाते हैं और हमें बाद में बहुत पछतावा होता है कि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस वीडियो को मैंने 2 खंडों में बांटा है। पहला, जब आपको गुस्सा आए तो क्या करना समझदारी होगा, और दूसरा, जब दूसरों को गुस्सा आए तो क्या करना समझदारी होगा। और इन दोनों खंडों में मैंने 5-5 सुझाव दिए हैं। यदि आप उन्हें अमल में लाते हैं तो निश्चित रूप से आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। अब आते हैं सबसे पहले खंड पे, जब आपको गुस्सा आए तो आप क्या करें। सबसे पहली चीज़ जो मैं सुझाव दूंगा, जब आपको गुस्सा आए तो बेहतर होगा कि आप घर के किसी ऐसे कोने में चले जाएं जहां इस बात की संभावनाएं बढ़ जाए कि कोई व्यक्ति आपके गुस्से का शिकार नहीं होगा। क्योंकि होता यह है कि जब हम गुस्से में होते हैं और जो भी हमारे सामने सबसे पहले आ जाता है वो हमारे गुस्से का शिकार हो जाता है, या जितने देर भी हम गुस्से में रहते हैं और उतनी देर में जो व्यक्ति आता है वो हमारे निशाने पर आ जाता है। इसलिए बेहतर होगा कि जब भी हमें गुस्सा लगे हम घर के किसी ऐसे कोने में चले जाएं जहां किसी को भी हमारे गुस्से का शिकार होने की संभावनाएं कम हो जाए, या अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप कुछ देर के लिए टहलने चले जाएं या कहीं और चले जाएं जिससे कि आपके गुस्से का शिकार होने से लोग बच जाएं। दूसरी चीज़ जब मैं आपको सुझाव जो देना चाहूँगा वह यह है कि गुस्से के दौरान कम से कम बोलें, क्योंकि जब आप गुस्से में होते हैं तो जब भी आप बोलेंगे तो संभावनाएं ज़्यादा है कि ज्वालामुखी ही फटेगा। इसलिए बेहतर होगा कि जब आप गुस्से में हों तो कोशिश करें कि कम से कम बोला जाए, क्योंकि जब आप गुस्से के दौरान बोलते हैं तो ज़्यादातर बातें नकारात्मक होती हैं और वो बिल्कुल ज्वालामुखी के समान होती हैं। जो भी इसके लपेटे में आएगा वो जल भुन ही जाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि जब गुस्से में हो तो कम से कम बोलें। तीसरी चीज़ जो मैं आपको सुझाव दूंगा कि जब आप गुस्से में हों तो खुद से सकारात्मक आत्मचर्चा करें। इसका अर्थ यह है कि जब आप गुस्से में हो तो खुद से मन ही मन एक सकारात्मक आत्मचर्चा करें। उदाहरण के तौर पर यदि किसी ने आपको बातों में बहस कर लिया या उकसा दिया और आप चाहते हैं कि भाई गुस्से में कुछ उसे बोल दें, तो बेहतर होगा कि आप सकारात्मक आत्मचर्चा करें। खुद से कहें कि सामने वाला व्यक्ति जो है आपकी तरह समझदार नहीं है, और यदि आप उससे बहस करते हैं तो आप बिल्कुल उसी के स्तर पर आ जाएंगे और आपके और सामने वाले व्यक्ति के बीच में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। सकारात्मक आत्मचर्चा तुरंत तो नहीं आती है, ये अभ्यास के द्वारा आती है, और धीमे धीमे यदि आप कोशिश करेंगे तो ये आपके आदत में शामिल हो जाएगा। सकारात्मक आत्मचर्चा से अपने क्रोध को नियंत्रित करें। जब भी आपको लगे कि कोई आपको उकसा रहा है या बहस कर रहा है तो खुद को याद दिलाएं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी तरह समझदार नहीं है, और यदि आप भी उसी की तरह बहस करते हैं तो आपके और सामने वाले व्यक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं रहेगा, आप भी उसी के स्तर पे आ जाएंगे। चौथी चीज़ जो मैं आपको सुझाव दूंगा वह यह है कि जब भी आप गुस्से में हो तो एक कागज़ और पेन लें, और जो भी आपके गुस्से के कारण है, जो भी आपकी नाराज़गी है, उसे पूरे डिटेल में पूरे विस्तार से लिखते जाएं। जो भी आपके मन में आ रहा है सब लिख डालें, सारे कागज़ पर लिखते जाइए। इससे होगा ये कि जब आप लिखना शुरू करेंगे तो बहुत सारा समय आपका लिखने में चला जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये एक तरह से भड़ास निकालने का काम करता है। जब आप अपने गुस्से के कारणों को कागज़ पर लिखते हैं तो इससे ये कि आपको एक तरह से आपकी भड़ास निकल जाती है और आपको काफ़ी ज़्यादा राहत महसूस होती है। तो इसे भी आजमाएं। जब भी आपको गुस्सा लगे तो कहने के बजाय एक कागज़ पेन लें और उस पर उन कारणों को नोट करते जाएं कि किस कारण आप गुस्सा है, किस कारण आपकी नाराज़गी है। इससे न सिर्फ आपका समय बीतेगा बल्कि एक तरह से आप भड़ास भी निकालेंगे। 5वीं चीज़ जो मेरा सुझाव होगा जब आप गुस्से में हो वह है कि एक मधुर संगीत का आनंद लें, गाने सुने, और गाने में या संगीत में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स करने की एक ताकत होती है, काफ़ी ज़्यादा वो आपको आरामदेह बना देती है। आप इसे आजमाइए। जब भी आप गुस्से में हो, तनाव में हो, आधे से 1 घंटे तक आप संगीत का आनंद लीजिए, देखिए कितना आप राहत महसूस करते हैं। या फिर किसी कॉमेडी फिल्म या कोई अच्छी फिल्म को देखिए, 2-3 घंटे की फिल्म देखिए, इससे भी आप काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे, और जब फिल्म ख़त्म हो जाएगी आप अपने गुस्से को भूल जाएंगे। अब आते हैं दूसरे खंड पर, यानी कि जब सामने वाला व्यक्ति गुस्से में हो तब क्या करना समझदारी होगी। सबसे पहला जो मेरा सुझाव होगा वह यह है कि
क्रोधित व्यक्ति को समझाने की कोशिश न करें जब तक वो गुस्से में है, क्योंकि जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसे अच्छी से अच्छी बात भी समझ में नहीं आती है। इसलिए बेहतर होगा अगर आपको समझाना ही है तो उसे तब समझाएं जब वह गुस्से में ना हो, जब वह शांत हो। दूसरा जो मेरा सुझाव होगा वह ये होगा कि जब सामने वाला व्यक्ति क्रोध में हो तो उसके सामने कम से कम जाएं या उसके सामने कम से कम देर तक रुकें, क्योंकि संभावनाएं ज़्यादा है कि आप जितनी देर तक क्रोधित व्यक्ति के सामने रहेंगे उतनी देर तक आपके उसके गुस्से के शिकार हो जाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसलिए बेहतर होगा कि जब सामने वाला व्यक्ति क्रोधित हो तो उससे दूरी बनाएं, कम से कम उसके पास जाएं, कम से कम देर तक उसके पास रुकें ताकि आप उसके गुस्से से बच सकें। तीसरा जो मेरा सुझाव होगा वह ये होगा कि जब सामने वाला व्यक्ति क्रोधित हो तो कम से कम शोर करें या कम से कम ऐसी गतिविधि करें जिससे कि सामने वाला नाराज़ ना हो। अगर आप कोई शोर करते हैं या कोई गतिविधि करते हैं, कोई हलचल करते हैं, तो संभावना ज़्यादा है कि जो क्रोधित व्यक्ति है उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। चौथा जो मेरा सुझाव होगा वह ये होगा कि अगर क्रोधित व्यक्ति आपके घर का सदस्य है और आप जानते हैं कि वह क्रोध में है और तभी आपके घर का कोई अन्य सदस्य आपके घर में प्रवेश कर रहा है, तो बेहतर होगा कि आप प्रवेश करने वाले व्यक्ति को पहले ही किनारे ले जा करके बता दें कि ऐसी सी बात है, और बेहतर होगा कि आप भी सचेत रहें और कुछ देर तक न बोलें। इससे होगा ये कि गुस्सा बढ़ने की जो संभावना है क्रोधित व्यक्ति की वह कम हो जाएगी। पांचवी चीज़ जो मैं सुझाव देना चाहूँगा, मान लेते हैं कि इन सब को करने के बावजूद भी आप क्रोधित व्यक्ति के शिकार में आ गए, उसके गुस्से के शिकार में आप पड़ गए, तो बेहतर होगा कि जितनी देर वो आप पर अपनी भड़ास निकाल रहा है आप उतनी देर तक कुछ ना बोलें और जो भी वो बोल रहा है चुपचाप सुनते जाएं, क्योंकि संभावनाएं ज़्यादा है कि गुस्से में जो बोल रहा है उस पर अगर आप कोई तर्क देते हैं तो बहस बढ़ती जाएगी और अकारण ही उसका गुस्सा लंबा खिंचता चला जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। मुझे आशा है कि इससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा और इससे आप अपने गुस्से पर काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण कर पाएंगे। यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी सहायता मिल सकती है, कोई और भी लाभान्वित हो सकता है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हम एक बेहतर और सकारात्मक संसार का निर्माण कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।